क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान खुद अपना शरीर बदलते हैं। ना ये मूर्तियां टूटती है, ना इनका विसर्जन होता है, बल्कि रहस्यमय तरीके से हर कुछ सालों में इन्हें नया शरीर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को देखने की किसी को भी परमिशन नहीं होती। ये है पुरी का जगन्नाथ मंदिर और उसकी सबसे अनोखी परंपरा नवकलेवर। नवकलेवर मतलब नया शरीर। हर 12 से 19 साल में जब अधिक मास यानी एक्स्ट्रा लूनर मंथ आता है, तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन को नया शरीर दिया जाता है। ये कोई साधारण मूर्ति परिवर्तन नहीं, ये एक भावनात्मक और रहस्यमय धार्मिक अनुष्ठान है। सबसे पहले पुरी मंदिर के विशेष सेवक, जिन्हें दैतपति कहा जाता है, वो निकलते हैं दारू की खोज में, यानी वो पवित्र नीम के पेड़ जिनसे भगवान की मूर्तियां बनेगी। लेकिन ये पेड़ कोई साधारण नीम का पेड़ नहीं होता। इनके लिए कुछ खास चिन्ह होने जरूरी है, जैसे 4 शाखाएं, शंख, चक्र, गदा या पद्म के निशान। पास में कोई नदी या मंदिर होना चाहिए। जब वो सही पेड़ मिल जाता है तो वह यज्ञ और मंत्रोच्चार के साथ उसे काटा जाता है। उस लकड़ी को पुरी लाया जाता है और मंदिर के पास एक विशेष स्थान पर गुप्त रूप से ये मूर्तियां बनाई जाती है। ये काम सिर्फ दैतापति सेवक ही कर सकते हैं। वे इस दौरान नियमों का कठोर पालन करते हैं, जैसे ब्रह्मचार्य, व्रत और मौन। ये प्रक्रिया 15 से 21 दिन तक चलती है और जैसे ही मूर्तियां बनकर तैयार हो जाती है, उसके बाद की विधि होती है ब्रह्म स्थानांतर। पुरानी मूर्तियों से एक रहस्यमय तत्व, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, वो नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। ये प्रक्रिया पूर्ण अंधेरे में की जाती है। इस वक्त पूरे जगन्नाथपुरी की पावर लाइट बंद की जाती है। कहा जाता है कि इस दौरान जो सेवक ब्रह्म को छूता है, उसकी आंखों पर पट्टी होती है और वो जीवन में दोबारा ये काम नहीं कर सकता। ब्रह्म स्थानांतरण के बाद पुरानी मूर्तियों को गुप्त रूप से दफन किया जाता है, जिसे कोयली वैकुंठ कहते हैं, और फिर नई मूर्तियों की स्थापना बड़े उत्सव के साथ होती है। पुरी में लाखों भक्त आते हैं इसे देखने। ये पूरा अनुष्ठान 1.5 महीने तक चल सकता है। नवकलेवर सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये भक्ति, आस्था और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। जय जगन्नाथ।